बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सिद्दीक़ जान मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक़ जान साहब, बहुत दिन के बाद हम इकट्ठे वीडियो कर रहे हैं। जब से ब्यूरो चीफ हुए हैं आपको लिफ्ट नहीं करा रहे, क्या चक्कर है? नहीं, अब तो मैं रेगुलर हो गया हूँ। बस 22 अगस्त के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, टीम हमारी पूरी हो जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने ज्वाइन करना है, हमारे काफ़ी सारे वैसे तो आपको बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी है, लेकिन मैं ऑफिशियली आपको मुबारकबाद देता हूँ वीडियो में। और ये खैर बहुत अच्छा एक मैं समझता हूँ कि मुश्किल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी आपको मुझे शिकवा रहता था कि मुलाकात नहीं होती, अब देखें 12 घंटे 14 घंटे मिल रही है। हाँ, अब आपसे रब्ता भी ना हो तो बंदा यहाँ आगे पहुँच जाए, आगे कहते हैं सीधा जाके वजह होते फलां जगह से। अच्छा, ये नवाज शरीफ की जो है वो वापसी का बड़ा रौला पड़ा हुआ है लंदन में। तो खैर मैं अब सहाफ़ी दोस्तों से 1.5 साल से जब भी रब्ता करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जी बस आ रहे हैं, 15 दिन में आ रहे हैं, 20 दिन में आ रहे हैं। तो लंदन वाले दोस्तों का तो यही हमेशा ख्याल रहता है, लेकिन मैं उनसे कभी एग्री नहीं करता क्योंकि बाकी जो हालात और माहौल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता उनके इस स्टेटमेंट को। तो अब क्या ख्याल है, आ रहे हैं? देखें, इसके ना 3 मराहल थे। पहला मरला वो था मियाँ साहब गए तो शर्मिंदगी से बचने के लिए नून लीग ये कहती थी कि मियाँ साहब आ रहे हैं शर्मिंदगी से बचने के लिए ना, कि क्योंकि यहाँ तो ये बताया गया था कि बीमार हैं, इलाज कराने गए, ऑपरेट करवाने गए, ना ऑपरेट करवाया, ना इलाज करवाया, ना वापस आ रहे थे। पहले था शर्मिंदगी से बचने के लिए। ठीक है। फिर दूसरा मरला वो आया जब रजीम चेंज हुई, वो डील का हिस्सा था कि मियाँ साहब वापस आएंगे। ठीक है, वो कंफर्म था कि मियाँ साहब आ रहे हैं, 1000% कंफर्म था कि अब वो आ रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अवामी रद्द-ए-अमल ये आएगा, रिएक्शन ये आएगा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और ये सारी चीज़ें, तो वो नहीं हो सका। अब नून लीग की मजबूरी बन गई है मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाना। अच्छा, लेकिन मसला यह है कि मियाँ साहब जो है ना वो अभी तक जो है वो कायल नहीं हो रहे। वो जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं सब में ये पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताओ मेरे वापस आने से पार्टी को कितना फ़ायदा होगा, मेरे ना आने से पार्टी को कितना नुकसान होगा। साथ वो ये भी पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बात मुझे बताएं कि अगर मैं आता हूँ और जेल चला जाता हूँ तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मियाँ साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि मियाँ साहब फैसला कर चुके थे आने का, लेकिन उस सूरत में जब रिजीम चेंज हुई और डील का हिस्सा था कि वो वापस आएंगे, उनके केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मियाँ साहब की एक तो वापसी मशरूत है, जो नैब तरमीम चैलेंज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे मशरूत है। अगर वो नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं तो मियाँ साहब कंफर्म वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर आप देखें ना कि मियाँ साहब के नैब तरमीम जो हुई हैं उसके बाद मियाँ साहब के केसेस हो जाएंगे ख़त्म। ठीक है, जब केसेस ही ख़त्म हो जाएंगे उनकी तायात नायली बरकरार रहेगी। तायात नायली बरकरार भी रहे, वो आके जेल तो नहीं जाएंगे ना। सही है। वो आके आप ये कह रहे हैं कि वो आना तो चाहते हैं लेकिन हालात साजगार नहीं है उनके लिए। वो आना चाहते हैं डील के नतीजे में और चीज़ें तय करके आना चाहते हैं, क्योंकि मियाँ साहब किसी सूरत भी जेल नहीं जाना चाहते। अच्छा, नून लीग के अंदर एक ग्रुप है जो ये कहता है कि अगर आपने पार्टी बचानी है तो मियाँ साहब आके जेल चले जाएं तो भी पार्टी बच जाएगी। अच्छा, मगर आ जाएं, वापस आए, बेशक जेल चले जाएं। मैं किसी हद तक इत्तफाक करता हूँ इस चीज़ से कि नून लीग को फ़ायदा होगा मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से, उनके यहाँ पाकिस्तान में होने से, चाहे वो जेल में फ़ायदा होगा। लेकिन मसला मियाँ साहब का है कि मियाँ साहब कोई इनकलाबी लीडर तो नहीं है। मुझे बताएं ना कि दुनिया की तारीख में कौन सा ऐसा इनकलाबी लीडर है जो जाली रिपोर्टें बनाकर और अपने मुल्क से फ़रार हो जाए, जो जिस मुल्क में बैठा हो उस मुल्क के इदारों के धक्के खा रहा हो कि मुझे मेरे वतन वापस ना भेजना, जो डील मांग रहा हो इदारों से कि मेरे साथ मामला तय करो तो मैं आऊँगा। लेकिन मियाँ साहब गुस्से में भी हैं। मियाँ साहब को सबसे ज़्यादा पता है गुस्सा किस बात का है, जो बड़ा हैरान कौन है। वो कहते हैं कि जब हमारे मामलात ख़राब हुए थे तो हमारे तो टिकर भी नहीं चल रहा था टीवी पे नून लीग का। इमरान खान की सारी तकरीरें चैनल दिखाते हैं, हमें गिरफ़्तार किया कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया। अब मियाँ साहब जो है वो कुछ और चीज़ें, ज़ाहिर है मियाँ साहब जो आपने एक वीडियो की थी जिसका मैं कई बार हवाला दे चुका हूँ, जिसमें आपके अल्फाज ये थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये ज़बान दी गई, मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं मुझे ज़बान दी गई है कि अगले खेल से बाहर होगा इमरान खान, अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। अब मल्टीपल चीज़ें लंदन में यही चीज़ें चल रही हैं और वो याद कराते रहते हैं कि मुझे तो ज़बान दी गई थी तो अब उसको एग्जीक्यूट करें। और जिन्होंने ज़बान दी थी वो भी कहते हैं कि यार हमारे हाथ में भी अब कुछ नहीं रहा, क्या करें, हमारे भी मामला बहुत गड़बड़ हैं। तो ये मामला है। तो मियाँ साहब की जो वापसी का मामला है ये इस हवाले से फ़ैसला हो जाएगा। नहीं, इसमें अब जो एक थ्योरी चल रही है वो थ्योरी ये चल रही है कि जी इमरान खान को वापस लाने का एक रास्ता ये है, नवाज शरीफ को वापस लाने का रास्ता ये है कि पहले इमरान खान को आप करें नाअहल, जब दोनों का स्टेटस हो जाएगा बराबर तो फिर इमरान खान से कहेंगे कि जी ठीक है तुम भी नाअहल हो, वापस आना चाहते हो, तो वो भी नाअहल है, वापस आना चाहते हैं, तो चलो मुश्तरका जो है ना वो हुकूमत असेंबली बना लेते हैं। तो फिर इमरान खान चारों नाचार जो है वो नवाज शरीफ को NRO देने के लिए या इस बात पर एग्री कर जाएंगे कि ठीक है उसको भी आने दें, उसका भी ख़त्म कर दें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं,
चले हम अभी फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो मंसूबा है वो मंसूबा है तो ख़तरनाक। मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इस पर बड़ी संजीदा कोशिश है और ये आखिरी लड़ाई और ख़ौफनाक लड़ाई है। चलें एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इमरान खान को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवा दिया कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर बयानिया क्या होगा इमरान खान का? बयानिया ये होगा उनका अपने लोगों को कि अब मुझे चाहिए 2/3 अक्सरियत ताकि मैं आईनी तरमीम ला सकूं, ताकि मैं हुकूमत बनाऊं, आईनी तरमीम करूं और ये चीज़ें ख़त्म करूं। ठीक है, और ज़्यादा शिद्दत आएगी उसके इमरान खान की हमायत में। देखें चीज़ें बदल गई हैं असद भाई, आप और हमने 17 जुलाई को जाके ग्राउंड पे कवर किया है। सही बात है, हमने पेंट कोट पहन के स्टूडियोज़ में नहीं बैठे। ठीक है, हैरान कुन तौर पे हम स्टूडियो में बैठ के, ठंडे स्टूडियो में बैठ के नहीं कहा कि 18 सीटें आ रही हैं या 17 नून लीग 17 सीटें जीत रही है। 17 सीटें वो आपकी दोस्त है एंकर, वो तो पहले दिन से 18 सीटें जितवा ही बैठी थी, 17 जी। अच्छा मेरे ना कई बार ऐसे हुआ मुझे कोई मिलता था ना दोस्त, मैं कहते थे नून लीग 17 सीटें जीत जाएगी। मैंने कहा अच्छा कहाँ से जीतेगी? हाँ, बड़ा सवाल तो ये है। अच्छा फिर मैं एक बात पूछता था, मैं कहता था अच्छा आपको पता है फलां जिस हल्के का आप नाम ले रहे हैं वहाँ नून लीग का बंदा आज़ाद लड़ है, कौन है वो? नहीं पता। मैं अभी गया एक जगह तो वहाँ मुझे कुछ रिपोर्टर मिले, एक रिपोर्टर ना उछल के आ रहा हो। मैंने उसे कहा कि ये बताओ कि ये जो 20 सीटें जिन पे इलेक्शन हुआ है, ये इनमें से कितने पे पीटीआई के लोग जीते थे और कितने पे आज़ाद जीते थे? नहीं पता था। मैंने कहा अच्छा फलां जगह ये बताएं कि कितने हल्कों में नून लीग के उम्मीदवार ही नहीं था। नहीं पता। यार जब आपको बेसिक चीज़ों का नहीं पता, सही बात है, आप फिगर्स दे रहे हैं बस शौक में। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने तो खैर बहुत माशाल्लाह आपने तो मेहनत की, आपने तो चीज़ें पता की। उन दिनों में ना मैंने ये यूट्यूब पे देखा कि हल्कों के ऊपर बहुत व्यूज़ आ रहे थे ना, लोग जाना चाहते थे। मैंने जहाँ गया नहीं हूँ 2-4 ही हल्कों का वीडियो की होगी, क्योंकि यार जब आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, सही बात। मतलब आप देखें एक हल्के में, यानी आप देखें बात चीज़ें ज़ाहिर है हम नहीं वो करते इसलिए कि वो मुनासिब नहीं है, बात चीज़ें इस तरह की होती हैं, वरना एक हल्के में ये भी हालात थे कि वहाँ पे शिया फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ सही बात है। ठीक है, वहाँ पे देवबंदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे ये था कि इस उम्मीदवार को हर हल्के 20 हल्के ना 20 के 20 हल्कों की डायनामिक्स डिफरेंट है। ठीक है, हर हल्के के अपने उसमें ये था कि नून लीग का टिकट जिस उम्मीदवार के पास है वो अहले तशी है, तो नून लीग का वहाँ जो सपोर्टर है वो देवबंदी है, वो उसको वोट नहीं डालेगा जी। तो कहने का मकसद ये है कि किस हद तक चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। फिर कई हल्कों में ये था कि भाई वो जो वहाँ पे पैनल बन रहा है उस हल्के में आइंदा इलेक्शन के लिए, उसमें एक बंदा है नून लीग का, लेकिन वो सपोर्ट पीटीआई वाले को करेगा क्योंकि पैनल उसके साथ। लोधरा के 2 हल्कों में अब्दुर्रहमान कांजू एक में नून लीग को उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो कहने का ये मकसद है कि हमारे लोग ना खुद ऐसी चीज़ें सुनी सुनाई जो उधर से बताई जाती है वो करते हैं। तो बहरहाल इसको हम इस तरह कंक्लूड करते हैं कि मियाँ साहब वाला जो मामला है, मियाँ साहब इस वक्त बहस जारी है, लेकिन फ़ैसला अभी ये हो जाएगा, अगले 4-5 दिन में फ़ैसला हो जाएगा उन्होंने वापस आना है नहीं आना। और अगर उन्होंने वापस आना है तो ये तयशुदा बात है कि उन्होंने अभी तो जेल जाना है। नहीं, मगर उनके आने से पहले ये नहीं कहा जा रहा था कि चलो इसहाक डार साहब आएंगे पहले? मतलब अगर इसहाक डार साहब आते हैं और वो आ जाते हैं और कामयाबी से आते हैं तो फिर नवाज शरीफ भी पेश आ सकते। मेरा नहीं ख्याल ये बात हो सकती है। इसहाक डार तो मियाँ नवाज शरीफ से भी ज़्यादा बुज़दिल है, इतना बुज़दिल आदमी है इसहाक डार। इसहाक डार कहेंगे मियाँ साहब पहले जाए, मैं मियाँ साहब के बाद जाऊँगा। मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। नहीं, लेकिन इसका ताल्लुक बहादुरी या बुज़दिली से नहीं है, इसका ताल्लुक केसेस के मैनेजमेंट से है ना। अगर इसहाक डार के केसेस मैनेज हो जाते हैं और वो आकर यहाँ पर अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं, इसका मतलब है कि केसेस नवाज शरीफ के भी मैनेज हो सकते हैं। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ इसहाक डार का आना बहुत आसान है। इसहाक डार मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। सही है, कन्विक्टेड है, नवाज शरीफ कन्विक्टेड है। लेकिन मेरी असेसमेंट है कि इसहाक डार इतना बुज़दिल है कि वो कहेगा मियाँ साहब पहले जाए, मैं उसके बाद जाऊँगा, ताकि कंफर्म हो जाए कि मियाँ साहब बच गए तो फिर मैं भी बच जाऊँगा। ये मेरी असेसमेंट है, इतना आसान नहीं इसहाक डार का। नहीं, मगर एक सवाल ये है ना, चलें आखिरी मिनट में, कि अगर नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो जब वो जाना चाहते थे उस वक्त भी इमरान खान हामी नहीं थे इस बात के कि उनको जाने दिया जाए, लेकिन जिन्होंने माहौल बनाना था उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि इमरान खान मजबूर हो गए। अब भी अगर उनको वापस लाना चाहते हैं तो इमरान खान के मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो माहौल इस तरह का बनाया जाएगा, इस तरह की कानून साजी होंगी, इस तरह से उनकी ज़मानतें होना शुरू हो जाएंगी। फ़र्क है। इमरान खान हुकूमत में थे, कोविड की वजह से पाकिस्तान में महंगाई थी, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी थी, इमरान खान के ऊपर बोझ था पूरे पाकिस्तान का, हुकूमत का, बहुत फंसे हुए थे इमरान खान। और इमरान खान इतने जकड़े हुए थे चीज़ों में कि जब देखें लोगों का पेट ना भर रहा हो ना, लोगों का रिस्क जो उनको मिलना है, जो खाना वो ना पूरा हो रहा हो,
लोगों के से कोई लेना देना नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ रहा है, जा रहा है, क्या नहीं है, वो हुकूमत के मामलात में देख रहा हूँ। उस वक्त ये मजबूरी थी इमरान खान की। अब इमरान खान ने 17 जुलाई ये 9 अप्रैल के बाद साबित कर दिया कि उनके अवाम में पॉपुलैरिटी क्या है, और उनकी जो सपोर्ट है वो बहुत एग्रेसिव है। आपने देखा कितनी शिद्दत है लोगों में। और इमरान खान धमकी दे चुके हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की तो आवाम की सड़कों में निकालूंगा, और निकलेंगे लोग। अब वो हालात नहीं है, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब बहुत खौफनाक हद तक रिएक्शन आएगा, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब को जो है वो उस तरह से सही है वापस चलें। ठीक है, बिल्कुल। अगर लाने वाले जो है वो डील कर चुके थे उनको लाने की, इतना आसान होता तो वो ला चुके थे मियाँ साहब अब तक। सही है। अच्छा चलें, इसको तो हम यहाँ माइंड अप कर देते हैं, लेकिन अगली वीडियो में ना बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। उधर से वो JITयाँ बन रही हैं, उधर से जनाब वो FIA को इंक्वायरियाँ दी जा रही हैं, उधर से बंदे बुलाए जा रहे हैं कि जी आप आके इंक्वायरी में पेश हों। तो दोनों साइडें अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो ये टेम्परेचर किस नुक्ते पर ले जाना चाहते हैं और उसका असरात क्या होंगे? तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब नून लीग के हाथ से जाने के बाद असरात जो है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इस पर अलग से बात करते हैं।